हेलो, कैसे हैं आप। राधे रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज है दिन शुक्रवार का और टाइम हो रहा है करीब करीब 8:30 पौने 9 बजे का। तो मैं पूजा पाठ करके बस फुर्सत हुई छूँ अभी। मैं जब तक पूजा करती हूँ जब तक ये ओढ़ लेती हूँ, तो वही ओढ़ी हुई हूँ अभी। मैं सोची पहले आप लोगों से बात कर लिया जाए, फिर मैं बाकी के काम में लगूंगी। और मैं ये आप लोगों से ये पूछ रही हूँ, मैं कोई आया लगता, आप लोगों से ये पूछ रही हूँ मैं कि मैं कुंभ जाने का विचार बना रही हूँ। और आप लोग बताइए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये टीवी में देख के और भी जो लोग बता रहे हैं उससे देख के मेरा मन थोड़ा सा सशंकित हो रहा है कि कहीं जाके दिक्कत ना हो करके। पर अभी जो मेन तिथि रहती है ना, जिनमें शाही स्नान है, वो इसमें बिल्कुल नहीं है शाही स्नान। क्योंकि मौनी अमावस के समय जितने भी शाही स्नान है उसमें बहुत भीड़ रही है। पर अभी तो इसमें पूरा की पूरा अभी यानी कोई ऐसे खास तिथि नहीं है, शाही स्नान नहीं है, तो इसमें भीड़ नहीं होगी। फिर भी कहते हैं 14-15 किलोमीटर चलना पड़ता है। पर कुछ लोग जो अभी होके आए हैं, जो अपने अपने पर्सनल साधन से गए थे, वो बोल रहे हैं कि नहीं इतना नहीं चलना पड़ता। और वहाँ गाड़ी आड़ी भी चलने लगी हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कुंभ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब चलो अपन कुंभ में सारे लोग कुंभ कर रहे हैं, कितने सारे लोग, करोड़ों से जनता वहां आ रही है। और ये भी बात है कि अपन एक दिन डुबकी लगा लेंगे तो थोड़े से तो पाप कम होंगे ना। तो मन बहुत हो रहा है। और कुंभ क्यों भरता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर आप कुंभ चलते हैं। हम आप सब, जब भी मैं जाऊंगी आप लोगों को साथ में लेके चलूंगी। तो कुंभ में क्या हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय जो अमृत का कलश निकला था ना, उसके लिए देवताओं और राक्षसों के बीच में बहुत लड़ाई हुई थी। और झीना झपटी, वो कलश को लेके झीना झपटी हुई थी। तो उसमें कुछ अमृत की बूंदें गिर गई थी। 4 जगह गिरी थी वो अमृत की बूंदें। एक तो प्रयागराज, जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। और दूसरा हरिद्वार, जहां गंगा मैया है। तीसरा उज्जैन, जहां क्षिप्रा नदी है। और चौथा नासिक, जहां गोदावरी नदी है ना। ये सारी चीजें मेरे को पहले से हमारे जो बब्बा जी थे ये सारी चीजें बताते थे। अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ। अर्ध कुंभ पड़ता है 12 साल में, पूर्ण कुंभ पड़ता है 24 साल में, और महाकुंभ 144 साल में पड़ता है। तो ये 144 साल वाला कुंभ है। तो इसमें हम क्या, मैं क्या, सभी प्राय लोग सभी सोच रहे हैं कि एक बार जाके और डुबकी लगा के आ जाए। क्योंकि इसके बाद हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ये स्नान नहीं मिलेगा गंगा जी का, कुंभ का। तो वही मैं भी विचार बना रही हूँ कि जाऊं कि ना जाऊं करके। तो आप लोगों से मैं सलाह ले रही हूँ कि आप लोग मुझे सही बताइएगा कमेंट करके कि मेरा कुंभ जाने का निर्णय सही रहेगा या नहीं रहेगा करके। क्योंकि टीवी में अभी भी उतनी संतोषजनक बातें नहीं बता रहे हैं। टीवी में अभी भी बता रहे हैं कि अभी भी प्रॉब्लम है करके। तो अब देखते हैं क्या होता है। और अगर जाऊंगी तो आप लोगों को जरूर ले चलूंगी साथ में। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जाना करके, कुंभ जाना चाहिए करके। वैसे तो वहाँ बहुत सारी पूरे देश की जनता आ रही है, करोड़ों से जनता नहा के जा रही है। तो मेरा भी मन खूब हो रहा है कि चलो एक बार डुबकी लगाए आए करके। और अगर चले तो आप लोगों को भी ले चलेंगे। महाकुंभ हमारे सनातन धर्म से एक आध्यात्मिक भी है, एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कुंभ का मेला, लोगों के पापों के उद्धार के लिए। अच्छा, एक कहानी ये भी आती है कुंभ भरने की, कि कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के समय ये कलश गरुड़ जी के हाथ में था। माने ये एक बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं। तो एक दृष्टांत ये भी मुझे याद है कि गरुड़ जी के हाथ में वो कलश देवताओं ने रखा दिया और युद्ध में लग गए राक्षसों के साथ। पहले तो युद्ध किया, झीना झपटी हुई। फिर गरुड़ जी जैसे आए, गरुड़ जी लिए वो कलश को। तो उस गरुड़ जी जैसे ही वो कलश को लिए, उससे छींटे पड़ी 4 जगह। इस कारण कुंभ में भरता है। माने ये मेरे को 2 दृष्टांत पता है, और भी हो तो नहीं कह सकती, पर ये मुझे पता है। और हमारे इधर क्या था ना, उस समय में हमारे मायके में भी हमारे बब्बा जी हम लोगों को ये सारी चीजें बताते थे। और तो वो मुझे अभी भी याद है, बचपन की वो बात अभी भी याद है मुझे। तो वही मैं बता रही हूँ आपको। और मेन कुंभ भरने का यही है, अमृत कलश के ही द्वारा जो छींटे पड़े हैं, तो उसी का वो है। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि
आपका निर्णय सही है करके। और अगर मैं कुंभ गई तो आप लोगों को जरूर ले चलूंगी कुंभ में। और चलिए अब चलते हैं, तो कुछ अंदर का काम कर लेते हैं। और ऐसे ही बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, आगे ऐसे ही धार्मिक ब्लॉग देखने के लिए ब्लॉग में बने रहिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ और बहुत दिन से कर रही हूँ, पर सफलता अभी भी बहुत दूर है। तो चलिए, अपना कर्म जो है, मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ तो अपना कर्तव्य तो करती ही रहूँगी। बाकी आके हरी इच्छा भाभी बलवाना, है ना। तो अब चलिए, मिलती हूँ मैं आपको एक अच्छे से धार्मिक ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में। और जब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान रखिए और सब लोगों को राधे राधे।